दोस्तों, अगर आप इस कहानी के तर्क को समझ गए तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप अपने मन को बस में करना सीख जाएंगे। इसलिए आपको यह कहानी पूरी सुननी पड़ेगी, तभी आपको यह समझ आएगा कि मन को बस में कैसे रखें, मन की बकबक दूर कैसे करें। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा कि भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उसको अंदर बुलाकर व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मौत हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को यह उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उसको बहुत समझाया और डांटा, लेकिन यह नहीं मानता। इसकी हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित महसूस कर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर दुकान पर आए, ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी वापस लाया, बुद्ध को दे दी। दूसरे दिन बुद्ध कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं उसके लड़के को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना बचपन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई काम नया लेकर आते और उस लड़के से करवाते। कुछ दिन तक अलग अलग काम करने से वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालना है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। अब आप कहोगे कि इस कहानी से मन का क्या संबंध? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी का मन से यही संबंध है कि पहले आप इस तर्क को समझिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि आप मन को जिस तरह चलाएंगे, मन उसी तरह से चलता है। या तो मन को आज़ाद छोड़ दें या मन को अपने हिसाब से चलाएं। आपको कुछ सीखने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को यह कहानी शेयर करें। धन्यवाद।